आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है कॉस्ट। बात करें चैप्टर नंबर 8 की जो कि है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। चैप्टर ये वाला प्रोड्यूसर बिहेवियर का यूनिट नंबर 2 है। प्रोड्यूसर बिहेवियर मतलब जब भी मैं प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट में किसी भी चैप्टर को डिस्कस करता हूँ, प्रोड्यूसर के कॉन्टेक्स्ट मतलब जब भी मैं एक प्रोड्यूसर के हिसाब से सोचता हूँ, दैट इज कंसीडर्ड एज प्रोड्यूसर बिहेवियर। जब मैं प्रोड्यूसर बिहेवियर की स्टडी कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर बिहेवियर की स्टडी से मतलब है एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है। वो चाहता है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, बिकॉज द फर्स्ट मोटिव ऑफ द बिजनेस टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर चाहता है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब उसके लिए जो कॉस्ट है, किसी भी पर्टिकुलर गुड की कॉस्ट सबसे कम आए और उसकी जो सेलिंग प्राइस रहे वो मैक्सिमम रहे, तब एक प्रोड्यूसर को फायदा होगा। सीधी सी बात। तो वापस या कह सकते हैं चैप्टर नंबर 8 या फिर यूनिट नंबर 2, प्रोड्यूसर बिहेवियर की यूनिट नंबर 2, जिसमें हम प्रोड्यूसर बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं। पहले बात करें कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। कॉस्ट अगर लेमन लैंग्वेज में सिंपल भाषा में बात करूं तो कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं कीमत, और कीमत का मतलब है प्रोडक्शन में कितना खर्चा हुआ है। एक प्रोड्यूसर जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो यूनिट प्रोड्यूस करते वक्त खर्चा कितना हुआ है उसका, उसे कॉस्ट बोला जाता है। सपोज मेरी फैक्ट्री रेडीमेड गारमेंट्स की है, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कपड़े मैन्युफैक्चर करने में कितना खर्चा आता है, या फिर मैं कहूँ मेरी फैक्ट्री है कुर्सी बनाने की, एक कुर्सी को बनाने में कितना खर्चा आता है, एक कुर्सी को बनाने में कितना खर्चा आता है, वो किया हुआ उस कुर्सी पे किया हुआ खर्चा कहलाता है उस कुर्सी की टोटल कॉस्ट। उस कुर्सी की टोटल कॉस्ट। कॉस्ट मींस अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, मनी स्पेंट money spent on producing an unit of a particular good, of a particular good। यदि केवल एक यूनिट के रेस्पेक्ट में बात करूं तब डेफिनेशन ये होगी कि एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा हुआ है उसे बोलते हैं कॉस्ट। या फिर मनी स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग एंटायर यूनिट्स ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी और गुड। एक गुड की सारी यूनिट बनाने में कितना खर्चा हुआ है उस खर्चे को बोलेंगे कॉस्ट। कुल मिला के कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्शन करने में होने वाला खर्चा, वो कॉस्ट कहलाता है। मनी स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग अ गुड और मनी स्पेंड ऑन प्रोड्यूसिंग एन यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। यदि एक यूनिट के बारे में बात करेंगे तो आएगी कॉस्ट पर यूनिट। सभी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो आएगी कॉस्ट ऑफ टोटल यूनिट, टोटल यूनिट्स। सिंपल सी बात। अब बात करें कॉस्ट के टाइप कितने हैं। कॉस्ट के टाइप, यदि कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यदि कॉस्ट को इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे बांटा जाए तो दो तरह की है। नंबर 1 इज इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नंबर 2 इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर कॉस्ट दो टाइप की है, इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट। सिंपल बात करूं, आज मैंने एक शोरूम ओपन किया है। आज मैंने एक शोरूम ओपन किया है। मैंने एक रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम ओपन किया है, कपड़े की दुकान खोली है। सिंपल सी बात। जो ये बिल्डिंग है ये मेरी खुद की है। जिस बिल्डिंग में मैंने ये बिजनेस ओपन किया है ये सेल्फ ओन्ड है। बिल्डिंग मेरी खुद की है।
कैपिटल, बिजनेस में जो पैसा लगेगा वो मैंने बैंक से लोन लिया है, मैंने अपना पैसा नहीं लगाया, मैंने बैंक से लोन लिया है। और मेरे यहाँ एक लेबर काम करती है, एक या दो चार लेबर स्टाफ काम करता है। तो ऐसा खर्चा, मेरी बात सुनो वापस ध्यान से, एक ऐसा खर्चा जो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे होगा जो मैंने बाहर से एम्प्लॉयड किए, जो मैंने बाहर से बोरो किए हैं, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर होने वाला खर्चा कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बैंक से लोन लिया है, लोन कोई खर्चा नहीं है, इस लोन पे होने वाला खर्चा, मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, अब बैंक को मैं पेड करूंगा इंस्टॉलमेंट, जिसमें एक तो रहेगा प्रिंसिपल कंपोनेंट और एक रहेगा इंटरेस्ट का कंपोनेंट। सीधी भाषा में बात करूं, बैंक से मैं यदि लोन लेता हूं तो बैंक मुझसे ब्याज वसूल करेगी, तो इस बैंक लोन का खर्चा है ब्याज, इंटरेस्ट। और लेबर को मैं पेड करूंगा वेजेस, या फिर स्टाफ होगा तो सैलरी। तो जब एक बिजनेसमैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाहर से एम्प्लॉय करता है, बाहर से मतलब आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, एक्सटर्नल मार्केट से जब भी एम्प्लॉय करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर होने वाला खर्चा कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जब वो खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करेगा, जब वो खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करता है, तो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। मेन क्वेश्चन आ गया अब कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब लेमन लैंग्वेज में बात करूं मैं, मेरे पास जो बिल्डिंग थी ये खाली थी, इस बिल्डिंग को मैं यदि किराए पे देता, इस बिल्डिंग को मैं ऑफिस पर्पस पे दे सकता था, इस बिजनेस को मैं, इस बिल्डिंग को किसी को मैं बिजनेस के लिए दे सकता था, या ये बिजनेस या इस बिल्डिंग को मैं खुद ही यूज कर सकता था। यदि मैं ऑफिस पर्पस के लिए देता तो 15,000 रुपये रेंट रिसीव होता मुझे, बिजनेस पर्पस के लिए देता तो 12,000 रुपये का रेंट रिसीव होता। तो मुझे इन दोनों में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव लग रहा था 15,000, कि मैं इस बिल्डिंग को किराए पर दूंगा तो मुझे 15,000 रुपये की कमाई होगी। लेकिन यदि मैं बिल्डिंग खुद के लिए यूज में ले लूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा ये रेंट अब मुझे रिसीव नहीं होगा। तो मैं अपने बिजनेस के लिए अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं यूज करता, यदि किराए पे देता, तो इन दोनों में से मुझे अच्छा ऑल्टरनेटिव कौन सा था। सीधी बात है, जहां पैसा ज्यादा मिलेगा वहां मैं किराए पे दूंगा। तो मेरे लिए इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बिल्डिंग की 15,000, कि मैं इस बिल्डिंग को यदि किराए पे देता तो 15,000 रुपये रिसीव होते। अब मैंने किराए पे नहीं दिए, खुद यूज कर रहा हूँ, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 15,000, 15,000। जब भी बिजनेस के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनर इंट्रोड्यूस करता है, जब भी बिजनेस के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनर इंट्रोड्यूस करेगा, तो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट से लिए जाएंगे तो उनकी, उन पर होने वाला खर्चा कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इंग्लिश में डेफिनेशन बोलूं, when factor of production is employed by the producer from its own resources, then the opportunity cost of these factor of production is considered as implicit cost. And when factor of production is employed from the outside market, then money spent or expenditure incurred on these factor of production will be considered as explicit cost. मेन केवल हिंदी में डेफिनेशन याद रखनी है, इंग्लिश में कन्वर्ट अपने आप हो जाएगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर अपने सोर्सेज से एम्प्लॉय करेगा बिजनेस में, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एम्प्लॉयड बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल बी कंसिडर्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। बट व्हेन दीज आर एम्प्लॉयड फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, then the expenditure incurred on these factor of production will be considered as explicit cost। ये बात क्लियर है। अब मैं एक वर्ड और ऐड कर रहा हूं, चाहे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो या
नॉन फैक्टरल इनपुट हो। नॉन फैक्टरल इनपुट मतलब रॉ मटेरियल। खर्चा तो किसी पे भी हो सकता है, रॉ मटेरियल पे भी हो सकता है, लेबर की वेजेस पेड करना भी हो सकता है, इंटरेस्ट पे भी हो सकता है। तो ओवरऑल खर्चा हमें शामिल करना है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही नहीं, अदर नॉन फैक्टरल इनपुट का भी, रॉ मटेरियल का भी शामिल करना है, लेबर की वेजेस भी शामिल करनी है। एक एग्जांपल वापस डिस्कस करूं और क्लियर करने के लिए। मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टेड अ बिजनेस। मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ही इंट्रोड्यूस्ड सेल्फ सेल्फ कैपिटल, या फिर कह सकते हैं ही इंट्रोड्यूस्ड ओन कैपिटल, कैपिटल फ्रॉम ओन सोर्सेज ऑफ ₹1 लाख एंड borrowed from bank ₹50,000 at 10% per annum. He purchases raw material of 50,000, paid wages to labor 60,000. He run his business into the self-owned building. शॉर्ट में लिख रहा हूं, वो खुद की बिल्डिंग में बिजनेस चलाता है, whose opportunity cost is ₹5,000 per month. The amount which he invested could invest somewhere else, then he can get return of 12% per annum. You are required to calculate implicit cost as well as explicit cost. क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर दूं। मिस्टर राम ने बिजनेस ओपन किया है, ये साल के स्टार्टिंग में बिजनेस उन्होंने ओपन किया है। इन्होंने खुद के 1 लाख रुपए लगाए हैं और 50,000 रुपए इन्होंने बैंक से बोरो किए, बैंक से लोन ले लिया है। बैंक ने कहा हम लोन देंगे, हमारी ब्याज है 10% एक साल की, मतलब 50,000 रुपए आपको एक साल में 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। मिस्टर राम ने 50,000 का रॉ मटेरियल खरीदा है। फिनिश गुड कैसे बनाएंगे? रॉ मटेरियल से। 60,000 वेजेस पेड करिए। वह जो बिजनेस चला रहे हैं, खुद की बिल्डिंग में चला रहे हैं, जिसका किराया होता 5,000 रुपए पर मंथ। यदि बिल्डिंग को किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पे दी जाती तो वहां से रेंट जनरेट होता 5,000 रुपए एक महीने का, साल का हो गया 60,000। जो मिस्टर राम ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, मतलब 1 लाख रुपए, यदि वो कहीं और लगाते तो वहां से इन्हें 12% की रिटर्न मिलती। रिटर्न मतलब वहां उन्हें 12% एक्स्ट्रा मिलता एक साल में। तो हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालनी है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन जहां तक है समझ में आया होगा, जिनकी आ गया है ट्राई करें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट निकालने की। रॉ मटेरियल 50,000, वेजेस 60,000, रेंट जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 60,000, बैंक से लोन 50,000, खुद की कैपिटल 1 लाख, इसका रिटर्न, इसकी इंटरेस्ट 10% एक साल की, इसकी रिटर्न 12% एक साल की। ये शॉर्ट समरी है। उसने जो रॉ मटेरियल ये बाहर से परचेज किया है, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। वेजेस उसने लेबर को पेड की है, ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। रेंट खुद की बिल्डिंग है उसकी, अगर वो बिल्डिंग को किराए पे देता तब वहां से रेंट जनरेट होता, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्डिंग की। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राची आवाज पहुंच रही है? यस सर। उसने 50,000 रुपए का लोन लिया है, अब उसे 50,000 से फायदा हो गया कि नुकसान हो गया लोन लेने से? सो फायदा ही होगा। अच्छा, फायदा होगा। और कोई नुकसान वाला हो? आदित्य, नहीं तुम बताओ। हरलीन, 50,000 रुपए का लोन लेने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होना चाहिए। अच्छा, नुकसान होगा, ठीक है। हरलीन? सर नुकसान होना चाहिए। अच्छा, नुकसान होगा। आदित्य, हाँ, व्हाट डू यू से? दोनों ही चीजें होंगी सर, एक तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मैं वो इंटरेस्ट की बात तो नहीं कर उसका रहा नुकसान हूँ, होगा। बाकी मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल 50,000 की पूछ रहा हूँ। 50,000 से फायदा हो गया नुकसान हो गया? फायदा हो गया। फायदा कैसे हो गया? आज मैंने 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, अब मुझे फायदा हो गया कि नुकसान हो गया? ना फायदा हुआ ना नुकसान। फायदा तभी तो होगा जब मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ हो। अब बैंक से मैंने लोन ले लिया, फायदा तब होता है बैंक कहती भैया तुमने लोन लिया था, अब पेड मत करो, अपने पास रखो 50,000, तभी फायदा होगा। हमें लॉस भी नहीं हुआ। मैंने बैंक से लिए थे 50, अब बैंक ऐसा तो कह नहीं रही है कि तुम्हें इंटरेस्ट अलग देनी पड़ेगी, अभी 50 के मुझे 55 चाहिए, तुमने लिए क्यों पैसे? सिंपल सी बात है, जब भी मैं कुछ परचेज करता हूं या फिर मैं कहीं से कुछ बोरो करूंगा, मुझे फायदा या नुकसान कभी कुछ नहीं होगा। नुकसान होगा तब जब मैं इंटरेस्ट पेड करूंगा, इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट। तो इस 50,000 का ना फायदा है ना नुकसान है। ये हमारी लाइबिलिटी है। जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी होगी, अकाउंट्स में एसेट और लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। यस सर। सेम वैसे ही इस 50,000 पे 10% ये मेरा खर्चा है, 10% वाला केवल। तो कौन सा खर्चा है ये? एक्सप्लिसिट, क्योंकि ये मुझे पेड करना पड़ेगा। 50,000 मैंने बोरो किए बैंक से, तो इस पर होने वाला खर्चा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। और ये जो 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 1 लाख रुपए की कैपिटल यदि वो कहीं इन्वेस्ट करता, उसने खुद की कैपिटल लगाई है, मतलब ये सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज है, सेल्फ ओन्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। यदि ये 1 लाख बिजनेस में नहीं लगाता, कहीं और लगाता, तो उसे 12% पैसा एक्स्ट्रा मिलता। 1 लाख रुपए लगाए, 1,12,000 वापस मिल गए। अब मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, मुझे फायदा है नुकसान कुछ नहीं, बस जो 12,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे वो फायदा होगा। 1 लाख के मुझे मिले 1,12,000, तो मुझे फायदा होगा 1 साल बाद वही 12,000 रुपए का। 12,000 है वो आएगी इम्प्लिसिट कॉस्ट, 1 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऐड करेंगे, 50 प्लस 50 और प्लस 60, 1,60,000। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ गई 1,60,000, इम्प्लिसिट कॉस्ट 60,000 और नहीं सॉरी 50,000 और 60,000, 1,10,000। और यहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएगी केवल 10%, 50,000 का 10% जो कि होगा 5,000। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई 1,10 और 5, 1,15। इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई रेंट प्लस 1 लाख की रिटर्न 12%, 12,000। इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई 60,000 प्लस 12,000 जो कि हो गई 72,000। तो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आई है 1,15,000 और इम्प्लिसिट कॉस्ट आई है 72,000। मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1,87,000। जहां तक ये बात समझ में आई।